एनडीए 75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 360 पोलिंग स्टेशन में 4,94,000 वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और पीटीआई के अली असजद मल्ली के दरमियान कांटे का मुकाबला। शफाफियत और अमनो अमान यकीनी बनाएंगे। अवाम आज बिला खौफ खतर बाहर निकले, वोट डालें। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबी अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। लाहौर में मौजूद डस्का में दफा 144 नाफिज। हर तरह का असलहा साथ रखने पर पाबंदी होगी। डस्का वालों आज आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली चोरों के खिलाफ वोट देना। बीमार मरियम नवाज ने भी सियासी मोर्चा संभाल लिया। कहा, आज तारीखी नाअहली नाकामी का बदला लेने का दिन है। अपने वोट और इंतखाबी अमले पर भी पहरा देना। मरियम नवाज का कारकुनों के नाम पैगाम। मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करें। टेलीफोन पर काम ना किया जाए। हम पीटीआई से अलग नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ने कहा, कानून से भाग रहे हैं ना ही भागेंगे। अदालत से इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। केसेस की इंक्वायरी के लिए शफाफ टीम बनाएं, जो मतनाज़े ना हो। जब भी अदालत बुलाएगी पेश होंगे। शुगर मिल्स जाली अकाउंट्स केस। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक की तौसी। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने FIA को दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। 6 अरकान कौमी और 21 सूबाई अरकान असम्बली जहांगीर तरीन के साथ अदालत पहुंचे। सेशन कोर्ट ने भी जहांगीर तरीन और अली तरीन की 2 मुकदमात में जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 100 अफराद जाबहक। 5,139 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.47% रही। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद, इतवार को खुलेंगे। कोरोना के बायस इस्लामाबाद में आज से ट्रांसपोर्ट का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद। तमाम बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 दिन के लिए बैरून सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पाकिस्तान का दिफा मजबूत। हम सब ने मिलकर मुल्क से मनशियात और इंतहा पसंदी का खात्मा करना है। वफाकी वजीर शेख रशीद का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की तकरीब से खिताब। कोस्ट गार्ड्स के वसाइल के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की परफॉर्मेंस काबिल सत्ताइश है। यौम दस्तूर 10 अप्रैल 1973 मुल्क की सियासी जमहूरी तारीख का यादगार दिन। अवामी नुमाइंदों ने आईन पाकिस्तान मंजूर करके पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत पर मोहर सब्त की। 12 अप्रैल 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आईन पर बतौर सदर दस्तखत किए। सानिहा ओजड़ी कैंप मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। 10 अप्रैल 1998 को रावलपिंडी में होलनाक वाक़या के घाव आज भी ताज़ा। गोला बारूद की बारिश से जुड़वा शहर लरज उठे। 100 से ज्यादा अफराद जाबहक, 1200 जख्मी हुए थे। मौसम बदलते ही खवातीन के पहनावों में भी तब्दीली आ गई। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही इस्लामाबाद के बाजारों में लॉन की बहार। कोई सिंगल शर्ट्स खरीद रहा है तो किसी की तरजीह 3 पीस सूट। गहरे रंग के छोटे प्रिंट्स खवातीन को भा गए। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एनडीए 75 डस्का का इंतखाबी दंगल शुरू हो चुका है। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और पीटीआई के अली असजद मल्ली के दरमियान कांटे का मुकाबला हो रहा है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शाहराहों पर पुलिस और रेंजर्स गश्त करेगी। फौज के जवान भी अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ मौजूद होंगे। कौमी असम्बली के हल्का एनए 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल शुरू हो गया जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। वोटर्स भी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गए।
शेर धाड़ेगा या बल्ला लगाएगा चौके छक्के। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और पीटीआई के अली असरत मल्ली के दरमियान सख्त कांटे का मुकाबला है। 360 पोलिंग स्टेशन में 4,94,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात कर दिए गए। आर्मी की 10 टीम्स क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद सियालकोट में दफा 144 नाफिज है। लाइसेंस या बगैर लाइसेंस याफ्ता असले की नुमाइश की इजाजत भी नहीं होगी। डस्का में कौमी असम्बली के हल्का NA-75 के लिए दोबारा से पोलिंग का अमल जारी है। डस्का की नशिस्त पर नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवारों में मुकाबला जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज डस्का के पोलिंग स्टेशन से शफकत इमरान हमारे साथ होंगे। जाम के चीमा के पोलिंग स्टेशन से तैमूर मिलर और किला कालर वाला पोलिंग स्टेशन से उस्मान इकबाल हमारे साथ होंगे। हम मुख्तलिफ नुमाइंदों से तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शफकत इमरान की जानिब। शफकत, आप बताइएगा कि क्या मनाजिर है पोलिंग के, पुरअमन माहौल में हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ही बताया कि बड़ा कांटे का मुकाबला है और मौसम भी बड़ा सख्त होता जा रहा है। धूप बड़ी तेज जो है वो चमक रही है और जिस तरह यहाँ पर जो है वो सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि बड़ा ही जोशो खरोश है। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। पहले 2 घंटे में जो वोटर्स का टर्न आउट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खवातीन निकल रही हैं। पहले ही हम देख रहे हैं कि पहले मरहले में ही खवातीन अपना कामकाज जो है वो मुकम्मल करने के बाद वोट कास्ट करने के लिए निकली हुई हैं और लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। जैसे आपने बताया कि हम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और अंदर 7 पोलिंग स्टेशन हैं। सातों के सातों जो है पोलिंग स्टेशन पर रश नज़र आ रहा है। या ये जो जिस हल्के से हम रिपोर्ट कर रहे हैं ये शहर का हल्का है, डस्का शहर इसे कहा जाता है। ये तकरीबन इसके सराउंडिंग में 22 के करीब जो है वो ऐसे पोलिंग स्टेशन है। मेरे सामने भी पर जो है पोलिंग स्टेशन है, इसके आगे भी पीछे भी जो है वो पोलिंग स्टेशन है। तो सूरत हाल ये है कि पहले 2 घंटे गुजरने के बाद अभी तक देख रहे हैं कि बड़े ही पुरअमन जो है वो पोलिंग जारी है। लोगों में जोशो खरोश है, लोग वोट कास्ट करने के लिए निकले हुए हैं और ये एक बात बड़ी अहम है कि सुबह ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बार बार हदायत की जा रही हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद ये हदायत भी की जा रही है और साथ साथ कहा जा रहा है कि लोग निकलें अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि पिछले जो 19 फरवरी को जो हुआ था उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है वो आज की जो तमाम अमन अमान की सूरत हाल को बहुत ही अच्छा कंट्रोल करके जो है वो ये पोलिंग करवाई जा रही है। तो सूरत हाल ये है कि जो 47 पोलिंग स्टेशन हैं उन पर जो तकरीबन 100 के करीब जो है CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और एक एक जगह की फुटेज जो है वो हम देख रहे हैं कि कंट्रोल रूम में पहुंच रही है। कंट्रोल रूम 2 बनाए गए हैं। कमिश्नर ऑफिस में बना हुआ है, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के ऑफिस में बना हुआ है, RO के ऑफिस में हम देख रहे हैं कि कंट्रोल रूम बना हुआ है। तो अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इक्का दुक्का छोटे छोटे वाक़यात जिसे कहते हैं कि वो इलेक्शन का हुसन है। कहीं जो है दोनों पार्टियों के जो है वो जो कारकुन हैं वो आमने सामने आए हैं तो एक नोक-झोंक जरूर हुई है, लेकिन अभी तक शफकत इमरान, अभी तक जो भी सूरत हाल आप बता रहे हैं, कहा जा सकता है कि अगर पिछले इलेक्शन की निस्बत देखा जाए तो अभी अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी अमन अमान की सूरत हाल बरकरार और बड़ा ही पुरअमन पोलिंग जारी है और लोगों का जोशो खरोश भी है। सुबह सुबह ही लंबी लाइनें भी हैं। लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए इस हल्के के लिए निकले हुए हैं। 4,95,000 के करीब वोटर्स हैं। आज देखते हैं कि यहाँ से जो है वो बल्ला जो है वो बाजी लेता है या शेर धाड़ेगा, ये तो रात को ही फैसला होगा, लेकिन लग ऐसे रहा है कि टर्न आउट बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है जी। शफकत इमरान, फरीद रईस भी आपके साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे ओवरऑल इंतजामात की। अगर हम बात करें क्या इंतजामात किए गए हैं, टर्न आउट आपने बता दिया हमें, और कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनको कि हसास करार दिया गया है।